तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आज तो आप बड़े ही खुश होंगे और बड़े ही मज़े में होंगे, क्योंकि आज आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड का जो है सिलेबस, फर्स्ट ग्रेड का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। यानी कि फर्स्ट ग्रेड की जो नई नई वैकेंसी है जिसका काफ़ी इंतज़ार था, वो अब दोस्तों जारी हो चुकी हैं। पिछली जो महीने में देखा आपने कि रीट का जो विज्ञापन था वो जारी हो चुका था, और अब जो है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड भी अपने आ चुकी हैं। अब पीछे रहती हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड, तो वो भी बहुत जल्द आपको दोस्तों देखने को मिलने वाली हैं, और उसको लेकर भी एक खास अपडेट है, वो हम वीडियो के अंत में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के इस विज्ञापन को। दोस्तों जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि आपके लिए फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन जारी हो चुका है। हाँ, हालांकि थोड़ी निराशा इसमें ज़रूर है कि इसमें पद जो हैं बहुत कम हैं, 2202 पद हैं, तो बहुत ही कम पद हैं इसके अंदर। पर खुशी की बात यह है कि विज्ञापन जो है अपना जारी हो चुका है। काफ़ी इसको लेकर वेट भी चल रहा था और काफ़ी इसको लेकर प्रश्न भी थे कि हम जो है तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो कब तक जारी हो जाएगा, और इसको लेकर कहाँ भी जा रहा था कि सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड करवाई जाएगी। तो सबसे पहले जो विज्ञापन है वो फर्स्ट ग्रेड का हमारे सामने है, और 2202 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों 2202 पद इसमें हैं, माना जा रहा है कि पद बहुत कम है, और ये सही बात भी है कि पद जो है 2202 बहुत कम पद हैं। यहाँ पर लगभग 5-7 हज़ार पदों पर जो है फर्स्ट ग्रेड होनी चाहिए थी। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, आप डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद में आपके पदों में ज़रूर बढ़ोतरी होगी, और अच्छे खासे पद जो है हमें भर्ती के एंड तक देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी जो तैयारी है उसको निरंतर बनाए रखें, और अपनी तैयारी में जितना भी रिवीजन हो सके आप उतना अधिक से अधिक करते रहें। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इस भर्ती के आने के बाद या इस विज्ञापन के आने के बाद यहाँ पर अपने पास दो तरह के अभ्यर्थी हमारे पास रह जाते हैं। यानी कि हमें दो तरह के अभ्यर्थी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो दोस्तों वो अभ्यर्थी हैं जो खुश होने के साथ साथ निराश हैं, और दूसरे वो हैं जो निराश होने के बाद और ज़्यादा निराश हैं। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि एक तो वो अभ्यर्थी हैं जो खुश होने के साथ निराश हैं। देखिए, जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है ना, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है कि हमने पहले बहुत तैयारी कर रखी है और बस सर ओनली फॉर विज्ञप्ति का वेट था। उनके लिए तो ये खुशी की बात है। और वो उसके साथ निराश क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर पदों का जो संख्या है, पदों की जो संख्या है बहुत कम है, तो इसलिए वो थोड़े निराश भी हैं। पर हालांकि उनकी तैयारी अच्छी है, तो वो जो इन पदों के अंदर भी हैं अपनी सीट आराम से निकाल लेंगे। अब दोस्तों दूसरे जो अभ्यर्थी हैं वो निराश से भी निराश हैं। यानी कि पहले वो निराश थे, अब और ज़्यादा निराश हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी अभी तक हुई नहीं थी, उन्होंने किताबें भी हाथ में ली नहीं थी, एक बार भी उन्होंने सिलेबस अभी तक किया नहीं था, सिलेबस को ढंग से पढ़ा भी नहीं था। तो वो पहले तो निराश थे उस चीज़ को लेकर कि यार यार हमने तैयारी की भी नहीं और ये विज्ञप्ति आ गई। ठीक है। और दूसरी बात, वो उस चीज़ से और नाराज़ हैं या डिमोटिवेट और हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पदों का जो वर्गीकरण है या पद जो है बहुत ही कम आए हैं। तो वो जो है निराश होके भी और ज़्यादा निराश है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा ही अच्छा चांस है, और बड़ी अच्छी भर्ती है कि आपके लिए ये एक गोल्डन चांस है। बहुत टाइम पे भर्ती आ गई है। अपनी तैयारी जिस प्रकार से आपने कर रखी है उस प्रकार से आगे भी करते रहें, और अपनी सीट फिक्स करने के लिए अधिक से अधिक रिवीजन करें, मॉडल टेस्ट पेपर मिलाएं, साथ ही जितना भर्ती के लिए चीज़ें होती हैं ज़रूरी वो सब आप करते जाएँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस भर्ती के आने के बाद जिन्होंने अब तक अपनी तैयारी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लिए नहीं की है, वो अब आगे क्या करें? क्या वो फर्स्ट ग्रेड की ओर जाएँ या वो रीट या सेकंड ग्रेड की ओर जाएँ? क्योंकि अब जो है समय बहुत कम है। अब भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी हैं, कुछ ही समय बाद जो है इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे, और फॉर्म भरने के बाद जो है इसके एग्ज़ाम भी जो है हो जाएंगे। तो माना जा रहा है कि 5 से 6 महीने के अंदर जो है इसके एग्ज़ाम भी लगभग हो जाने चाहिए। इसका इतना अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि 5-6 महीने के अंदर जो है एग्ज़ाम इसके हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए 5-6 महीने का समय बहुत कम रहता है, उतने में तैयारी हो नहीं पाती हैं। तो जिनकी तैयारी अच्छी है फर्स्ट ग्रेड के लिए वो तो अपने तैयारी के लिए जो है जिनकी तैयारी अच्छी है फर्स्ट ग्रेड के लिए वो तो फर्स्ट ग्रेड करते रहे, और उनको लगता है कि मैं फ़र्स्ट ग्रेड आराम से निकाल दूंगा, तो उनको निश्चित तौर पर फर्स्ट ग्रेड करनी चाहिए, और अपने सब्जेक्ट को तैयार करके साथ ही फर्स्ट पेपर को लेके अपने तैयारी में बैठ जाना चाहिए अभी से, ताकि वो अच्छी तैयारी करके आप फर्स्ट ग्रेड को निकाल लें। अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट ग्रेड नहीं कर पाएंगे 4-6 महीनों के अंदर, तो फिर आपको फर्स्ट ग्रेड की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों तरफ से चूक जाएंगे। फिर आपको जो है अपने रीट की तरफ जाना चाहिए। अगर आपकी रीट प्री क्लियर है
तब तो बहुत बेस्ट है कि आप मेंस की तैयारी कीजिए। काफ़ी अच्छा समय आपके पास पड़ा है मेंस के लिए, तो आप आराम से जो है मेंस की तैयारी बहुत बेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं। और अगर आपकी जो मेंस नहीं हो रखी हैं तो फिर आप रीट प्री की ओर विशेष ध्यान देवें और रीट प्री क्लियर करके मेंस की तरफ जाएं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड 4-6 महीने में करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप जो है अगर फर्स्ट ग्रेड अगर 4-6 महीने में नहीं कर पाओगे, इसलिए आप जो है रीट की ओर जाना आपके लिए उचित रहेगा। बाकी अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट ग्रेड कर सकते हैं तो बिल्कुल विज्ञप्ति आपके सामने है, आप कीजिए। और अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर पदों का वर्गीकरण, कि पद जो हैं अपने पास कितने कितने हैं किस किस विषय के अंदर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी के जो पद मिले हैं वो मिले हैं दोस्तों 350 पद। इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर पोस्टें हैं वो हैं 325 पोस्ट। संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर 64 पोस्टें हैं। राजस्थान की बात करें तो 7 पोस्टें हैं। दोस्तों आगे आप कैटेगरी वाइज जो पोस्टें हैं वो आप देख सकते हैं। इसकी जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। पंजाबी हैं इसके 11 पोस्टें हैं, उर्दू की 26 पोस्टें हैं। साथ ही दोस्तों हिस्ट्री की यहाँ पर 90 पोस्टें हैं, हिस्ट्री की 90 पोस्टें हैं। पॉलिटिकल साइंस की 225 पोस्टें हैं। ज्योग्राफी की 210 पोस्टें हैं। इकोनॉमिक्स की 35 और सोशियोलॉजी की 16 पोस्टें। इसी के साथ दोस्तों होम साइंस की यहाँ पर 16 पोस्टें और केमिस्ट्री की 36 पोस्टें। दोस्तों आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आप देख लीजिए आपके सब्जेक्ट से इतनी पोस्टें हैं और यहाँ पर कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी कैटेगरी है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी के अंदर पोस्टें कितनी हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी आप जिस प्रकार से कर रहे हैं और उस प्रकार से करते रहें। साथ ही अगर कोई भी आपको डाउट हो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड को लेकर तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। हम हर एक डाउट यहाँ पर सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को जिस प्रकार से आप कर रहे हैं उस प्रकार से करते रहें और तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।